नमस्कार, मैं भोला यादव आपको वैद्युत रसायन से आज हम वैद्युत रसायन सक्रियता श्रेणी के बारे में समझाने का प्रयास करेंगे। बच्चे, अगर इस बात को आप समझ गए तो रासायनिक समीकरण लिखना आपको 88% आ सकता है, लेकिन इस कॉमन पॉइंट को आपको समझना पड़ेगा, ठीक ना। देखिए, इसको समझने के लिए दो शब्द हमेशा हमको और आपको कंफ्यूजन में आपको डालता होगा, ऑक्सीकरण, ठीक है, ऑक्सीकरण और अपचयन। देखो बच्चे, ऑक्सीकरण का मतलब होता है कि जब इलेक्ट्रॉन, कोई भी तत्व अपने बाह्य कोश से इलेक्ट्रॉन का परित्याग करता है, ठीक ना, वह उसकी ऑक्सीकारक कहलाता है। और जब कोई तत्व इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो वह अपचायक होते हैं, ठीक ना। तो यही होता है, जैसे कि हम समीकरण बताते हैं आपको कि जैसे मान लीजिए कि ये हमारा सोडियम है, सोडियम क्लोरीन से क्रिया करता है, ठीक ना। तो सोडियम जो है एक इलेक्ट्रॉन देता है क्लोरीन को और यह NaCl बन जाता है। तो सोडियम का क्या होता है, सोडियम इलेक्ट्रॉन देता है इसलिए इसका ऑक्सीकरण होता है, और क्लोरीन इलेक्ट्रॉन लेता है इसलिए इसका क्या होता है, अपचयन होता है, ठीक ना। तो ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों एक साथ क्रियाएं होती हैं, और दोनों एक साथ क्रिया जब होती है तो उसे हम रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। पीछे हमने बताया कि तत्वों के ही क्रिया से एनर्जी उत्पन्न होती है, और जो सेल होते हैं उसी ऊर्जा को जो है रासायनिक वैद्युत में परिवर्तित कर देते हैं, यानी रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देते हैं, जिसे बैटरी सेल में हम कलेक्ट करके अपने दैनिक जीवन में यूज करते हैं। तो वहां पर वही रेडॉक्स अभिक्रिया होती है, यानी ऑक्सीकरण और अपचयन किसी भी रासायनिक समीकरण में साथ साथ होती है, और दोनों के साथ साथ होने की क्रिया को ही हम कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। तो ये चार्ट है बच्चे, ठीक है। देखिए, इसका मतलब ये मान दिया हुआ है, ये मान जो है यहाँ से कुछ गिने चुने चीजों का दिया है जो हम रासायनिक समीकरण में देखते हैं, ठीक ना। ये लिखा हुआ है कि ये नीचे से ऊपर जाने पर इसकी ऑक्सीकारक क्षमता क्या हो रही है, क्षमता बढ़ती है। मतलब साफ है कि जब नीचे से हम ऊपर की तरफ क्रमशः जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन के परित्याग करने में उसमें एनर्जी ज्यादा खर्च करने पर वो अपने इलेक्ट्रॉन का परित्याग करेगा, यानी सबसे कम एनर्जी पर लिथियम जो है अपने इलेक्ट्रॉन का परित्याग कर देता है, ठीक है। इसके बाद से पोटेशियम, इसके बाद से सोडियम, इसके बाद से मैग्नीशियम, इसके बाद से, ठीक ना। यानी अगर हम अंकों पर आपको समझाने का प्रयास करें तो शायद आप बेहतर समझ सकते हैं। मान लीजिए कि 3 जूल ऊर्जा पर लिथियम जो है अपने इलेक्ट्रॉन का परित्याग करता है, 4 जूल पर पोटेशियम, 5 पर सोडियम, 6 पर मैग्नीशियम, 7 पर ये सपोज दैट, 8 पर जिंक, 9 पर क्रोमियम, 10 पर आयरन, 11 पर टीन और लेड जो है 12 पर। तो मान लीजिए कि क्या हो रहा है, एनर्जी का लेवल बढ़ता जा रहा है। इस तरह से ऊपर जब जाएंगे ये माइनस वालों पर, तो ये माइनस वाले कभी इलेक्ट्रॉन का परित्याग नहीं करते। फ्लोरीन हमेशा इलेक्ट्रॉन गैन करता है, क्लोरीन गैन करता है, प्राप्त करता है, ब्रोमीन लेता है, आयोडीन लेता है। हाइड्रोजन की क्षमता जो होती है वो शून्य होती है, वो कभी ले भी लेता है और कभी दे भी देता है, ठीक ना। उसका दूसरे स्तर से बताया जाएगा कि क्यों लेता है क्यों देता है, उसके बारे में हम हट जाएंगे यहाँ से, क्योंकि इसका एक और भी कारण होता है कि इसका विद्युत विभव जो है शून्य होता है। ये जो चार्ट बनाया गया है ये हाइड्रोजन के विद्युत विभव को ही देख करके, उसी को आधार बना करके ये सक्रियता श्रेणी का चार्ट बनाया गया है, ठीक है। तो यह होता है, इस तरह से बढ़ता जाता है। तो ये बताइए, जब ऊर्जा बढ़ रही है इसका मतलब क्या हो रहा है कि यह
जितना ही ऊपर जाएंगे ये एकदम अधिक एनर्जी पर अपना इलेक्ट्रॉन परित्याग करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। इसीलिए ये हमेशा गेन करते हैं। हाइड्रोजन से ऊपर वाले जितने भी तत्वों को हमने दिखाया है कि वो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। इसीलिए यह दिखाया गया है कि नीचे से ऊपर जाएंगे तो इनकी ऑक्सीकरण क्षमता जो है बढ़ती है, मतलब इलेक्ट्रॉन परित्याग करने की क्षमता जो है वह बढ़ेगी। एनर्जी अधिक लेंगे ये सब, तब अपने इलेक्ट्रॉन का परित्याग करेंगे। इसीलिए ये जो तत्व होते हैं ये बहुत तीव्र गति से क्रियाशील होते हैं, क्योंकि थोड़ी सी एनर्जी में इलेक्ट्रॉन का परित्याग कर देते हैं। और ये जो है अब इसके बाद अपचायक क्षमता है, वैसे दिखाया गया है ऊपर से नीचे की तरफ जब जाते हैं तो इनकी अपचायक क्षमता बढ़ती है। मतलब साफ है कि यह बहुत कम एनर्जी में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, इससे अधिक पर ये, इससे अधिक पर ये, इससे अधिक पर ये शून्य पर, फिर लेड उससे अधिक पर। नीचे जाएंगे तो कभी लिथियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम कभी इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके माइनस में प्रदर्शित ही नहीं होता है, इसलिए कि वो कभी इलेक्ट्रॉन लेता ही नहीं है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन देने का काम करते हैं। तो यह होता है अपचायक क्षमता, ठीक है ना। नीचे जाएंगे तो बढ़ती जाएगी, मतलब ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण नहीं करेंगे, हमेशा इलेक्ट्रॉन देने का काम करते हैं, लेने का काम नहीं करते हैं। और इनकी इसीलिए देखिए अपचायक क्षमता में ऋणायनों में सबसे अधिक क्रियाशील फ्लोरीन होता है, फिर क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन क्रियाशीलता का, और यहाँ से इधर से क्रियाशीलता को प्रदर्शित करते हैं। इसमें यह भी बताया जाता है, बच्चे ध्यान से समझ लेंगे इसको, कि इस सक्रियता श्रेणी में कोई भी तत्व अपने से ऊपर वाले को रासायनिक अभिक्रिया में प्रतिस्थापित कर देता है। जैसे अभी फार्मूले पर हम दिखाएंगे आपको, यहाँ देखेंगे, जैसे यह है हमारा, यहाँ दिखा रहे हैं मैग्नीशियम सल्फेट SO4 पर अगर हम उसके नीचे वाले सोडियम से क्रिया कराएं तो ये रिएक्शन होगा और बन जाएगा, यह यहाँ 2 लिखेंगे हम, ये बनेगा Na2SO4 और मैग्नीशियम जो है बाहर निकल जाएगा, रिफ्लेक्स कर देगा। क्यों कर देगा? तो इसका कारण यह है कि सोडियम की अपचायक क्षमता, ऑक्सीकारक क्षमता मैग्नीशियम से अधिक है, यानी कम टेम्परेचर पर ही ये क्रियाशील हो जाएगा और सल्फेट के साथ संयोग करके सोडियम सल्फेट बनाएगा, मैग्नीशियम को बाहर निकल जाएगा, ठीक ना। अगर इसी मैग्नीशियम सल्फेट पर उसके नीचे पोटेशियम से कराएं तो भी रिएक्शन होगा, लिथियम से कराएं तब भी रिएक्शन होगा। लेकिन इसी के ऊपर अगर एल्युमिनियम है, अगर हम कहें कि मैग्नीशियम सल्फेट पर एल्युमिनियम की क्रिया कराएं तो बच्ची क्रिया नहीं होगी, रिएक्शन नहीं होगा। ये समझने की बात है। क्यों नहीं होगा तो बताएंगे कि सक्रियता श्रेणी में या उनका आयन विभव के आधार पर अगर हम बताएं तो सक्रियता श्रेणी में मैग्नीशियम से ऊपर स्थान एल्युमिनियम का है, अर्थात इससे यह अधिक एनर्जी पर वह अपने इलेक्ट्रॉन का परित्याग करेंगे। इसलिए मैग्नीशियम जो है, मैग्नीशियम के साथ एल्युमिनियम क्रिया नहीं करेगा, ठीक ना। यानी जनरल भाषा में हम ये समझे इसमें कि कोई भी तत्व अपने से नीचे वाले से अगर क्रिया करके करेगा तो वह प्रतिस्थापित कर देगा, लेकिन अपने से ऊपर वाले के साथ अगर रिएक्शन करे तो उसको प्रतिस्थापित कर देगा, लेकिन ऊपर वाला अगर नीचे से करे तो प्रतिस्थापित नहीं करेगा। जैसे हमने देखा कि मैग्नीशियम सल्फेट पर एल्युमिनियम की क्रिया होगा तो मैग्नीशियम नीचे है, उसके ऊपर एल्युमिनियम है, तो यह क्रिया नहीं होगी, क्योंकि रासायनिक श्रेणी में मैग्नीशियम से ऊपर स्थान है एल्युमिनियम का, इसलिए यह क्रिया नहीं होगी। लेकिन अगर इसी को हम अब थोड़ा सा यहाँ दिखा रहे हैं आपको कि अगर इसी समीकरण को हम इस तरह से दिखाएं कि मैग्नीशियम MgSO4 पर अगर हम रिएक्शन दिखाते हैं सोडियम का तो ये रिएक्शन होगा और बनेगा क्या, सोडियम सल्फेट और मैग्नीशियम को रिफ्लेक्ट कर देगा, ये बाहर निकाल देगा, ठीक है, क्योंकि मैग्नीशियम से नीचे सोडियम है। लेकिन अगर इसी समीकरण पे मैग्नीशियम सल्फेट पर अगर हम एल्युमिनियम का क्रिया कराएं
तो यह नो रिएक्शन होगा, नो रिएक्शन, क्रिया नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? कि यह मैग्नीशियम से इसका स्थान ऊपर है या यह प्रबल ऑक्सीकारक है, इसलिए यह इसे क्रिया नहीं कर सकते हैं। एल्युमिनियम के यौगिक में जिंक क्रिया नहीं करके इसको हटा सकता है, लेकिन एल्युमिनियम इनको हटा सकता है, ठीक है। फिर क्रोमियम, जिंक जो है क्रोमियम को हटा सकता है रासायनिक अभिक्रिया से, लेकिन क्रोमियम इसको नहीं हटा सकता है। यही रिएक्शन समझने में इसका बहुत बड़ा रोल है, और इसको अगर हम समझ गए इसको, तो कोई भी समीकरण देख करके हम बता सकते हैं कि इनके बीच क्रिया होगी कि नहीं होगी। इसलिए इसे समझना बहुत जरूरी है, और हम इस पे कल अगले जो है वीडियो जो डालेंगे इसके रिएक्शन पर ही बताएंगे आपको।